मोदी है तो ब्रह्मांड के नक्शे पे जो है ना भारत है। मोदी है तो हाँ पहले नहीं था। पहले नहीं था। पहले था तो फिर दिल्ली के जगह जगह पर बम विस्फोट, उसके बाद मोदी जी है इसलिए दुनिया के नक्शे पे भारत है, वरना नहीं होता। मैं हूँ राजू चौहान। मतलब इनसे ये पूछिए आजाद कब हुआ था भारत, तो लॉजिकल पॉइंट में आपको एक बता दूं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टोरी बाय राजू यूट्यूब चैनल। मोदी है तो ब्रह्मांड के नक्शे अरे पे जो भैया है ना जानकारी होती तभी भारत बोलते। है। मोदी है तो हाँ मोदी पहले जी नहीं से था। पहले बम विस्फोट हुआ पहले नहीं करते था। थे। पहले था तो फिर देश दिल्ली को के नहीं जगह मालूम जगह कब पर बम आजाद हुआ था। विस्फोट, उसके बाद मोदी जी है इसलिए दुनिया के नक्शे पे भारत है, वरना नहीं कोई होता। नहीं रोक मतलब इनसे ये पूछिए आजाद कब हुआ था भारत, तो लॉजिकल पॉइंट में आपको एक बता दूं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकते। इसका कारण एक नहीं है, कई कारण है। देखिए अब गठबंधन तो बन गए, जब आपके घर के चारों भाइयों के विचार नहीं मिल रहे, गठबंधन का मतलब होता है पहले आप अपने एकता लेके चलिए, फिर दूसरे। वो तो कह रहे हैं हमारे अंदर बहुत एकता है, इंडिया गठबंधन कह रहा है हम तो इतनी एकता है कि हम तो एक दूसरे से बिना पूछे काम ही नहीं करते हैं। नहीं नहीं मैडम, देखिए अगर आप जीरो ग्राउंड पे देखेंगे तो कई लोगों का है, अभी भाषण आपको बीजेपी के दे रहे हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हो रहे हैं, फिर वही आदमी आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। तो एक ना लॉजिकल पॉइंट पे आइए, ये 140 करोड़ जनता भी बता सकती है कि कौन सी सरकार आ रही है, 10 सालों में मोदी जी ने हमें क्या दिया है और हमसे क्या छीना है, ये मेरे कहने का मतलब है। तो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश बने तो भी मोदी जी नहीं हारेंगे, तो क्या ऐसा मुख्य कारण मानते हैं उनकी जीत का? मुख्य कारण देखिए हिंदू, आजकल मुस्लिम, क्या है, धर्म पे, इंदिरा के टाइम से, जातियों मनमोहन पे, सिंह के टाइम से हिंदू पे, राजनीति देख मुस्लिम रहे, पे, पहले राजनीति होती थी सिख विकास पे, पे, ईसाई पे, मुद्दों इस पे पे, जो अब है राजनीति राजनीति हो गई है है भैया। धर्म पे, जातियों पे, इस मुद्दों को भटका के। मोदी जी कह रहे हैं हमने तो इतने एयरपोर्ट बना दिए, इतने स्टार्टअप बनाए, लाखों 1.25 लाख के आसपास तो स्टार्टअप बता रहे कि पहले तो थे ही नहीं 10 साल पहले तक, अब हो गए हैं। देखिए ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। आपने एक लॉजिकल पॉइंट कीजिए, मेरा ख्याल है शायद मेरी एज के जितने आदमी होंगे, शायद आप तो मेरे ख्याल कांग्रेस के टाइम ही पैदा हुए होंगे, आपकी एज है, ये आप गलत क्यों कहते हैं? किसी भी सरकार है, आपको विरोध करना है, विरोध कीजिए। हमने हटा दिया कांग्रेस को, मगर ये जो सवाल करती है कोई भी पब्लिक कि 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, हम गोबर तो खाते नहीं थे बेटे, कोई पत्ते तो पहन के घूमते नहीं थे, आपने भी कांग्रेस के टाइम में डिग्री ली होगी, पढ़ाई करी होगी। हाँ, ये उन्होंने 1 रुपए का विकास करा तो मोदी जी ने 100 रुपए विकास करा। इस चीज का शय मैं देना चाहता हूँ, ये मेरे कहने का मतलब है। क्या लगता है तो कौन आएगा इस बार 2024 में? तारीखों का ऐलान हो गया? मोदी जी आएंगे। क्यों? हाँ जी, क्यों आएंगे? काम अच्छे किए हैं मोदी ने, क्या काम अच्छा किया? सारे काम अच्छे किए हैं। क्या सारे में क्या एक काम बताओ क्या अच्छा किया? मैं काम क्या बताऊँ, हमारे लिए वो अच्छे हैं, सरकार मोदी की ही बनेगी। अरे आपने कहा अच्छे, उनको वोट भी नहीं देते। क्यों? हाँ, हम नकलऊ सीतापुर के राहुल रहने गांधी तो वाले। इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने से क्या, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अभी खत्म हुई है। वोट हम जहाँ डालेंगे वहाँ जाएगी, हम मोदी को दूंगा, वोट बात खत्म। ये कह रहे मोदी जी ने इतने अच्छे काम किए इसलिए मोदी जी ही आएंगे। देखिए ऐसा होता है, गैरों अब कई से जनता- मोहब्बत, मैं ये अपनों नहीं से कह रहा कि नफरत। हर आदमी विरोध है, ये हम शहर जो विरोधी है इसलिए मोदी हैं। जी का है। गैरों से मोहब्बत, अपनों से नफरत, ये शेर मोदी जी के लिए है। क्यों? ये अभी सीए कानून लागू किया है, हिंदुस्तानी नागरिक, हम विरोध नहीं कर रहे, हिंदुस्तानी नागरिक को नागरिकता मिलनी चाहिए। मैडम उन्हें 10-15 साल में नागरिकता दे दी मोदी जी ने, 10-15-20 साल से। मैडम 40 साल से मैं रेडी पटरी से आता हूँ, रेडी पटरी एसोसिएशन से हूँ, 40 साल से हमें रेडी पटरी का एक लाइसेंस इशू नहीं हुआ। मैंने आपके चैनल पे, कई चैनलों पे करा, बीजेपी हम विरोधी जरूर हैं, नीतियों के विरोधी हैं, मगर आज बीजेपी में एक ही नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। नीतियाँ सिर्फ एक ही इंसान की होनी चाहिए और वो है नितिन गडकरी। उनका नाम भी बोलता है, उनका काम भी बोलता है। मैंने तो आपके जो चैनल पे कहा है नरेंद्र मोदी जी आएंगे, मगर मेरी अपनी दिल से इच्छा ये थी कि मैंने कहा अगर ये संविधान अपना पीएम बनाना चाहता है बीजेपी का तो नितिन गडकरी जी को बनाइए। और रही कांग्रेस की बात, ये कांग्रेस का विरोध करते हैं। मैडम इस सरकार में बीजेपी सरकार जब भी आती है ये गरीबों को उजाड़ने का काम करती है, कांग्रेस सरकार जब तक रही है उन्होंने बसाने का काम करा, ये मेरे कहने का मतलब है। गरीबों को उजाड़ने का काम करती है, वो कहते हैं हमने इतना ज्यादा लोगों को सपोर्ट किया है, लोनों के अब जो मुद्रा योजना थी वो चालू करी है, युवाओं को मदद कर रहे हैं, उसका क्या कहेंगे? देखिए अभी आप जो सीए का कानून लेके आ गए हैं,
उनको नागरिकता दे दी है। इस तरफ तो आप उनको बसाने के लिए बैठे हैं। अभी लाजपत नगर 500 रेडी पटरी वाला उजाड़ दिया, 300-400 आदमी रेडी पटरी वाला सरोई नगर उजाड़ दिया। मैडम हम लोग कहते हैं आप जब बसा रहे हो लोगों को यहाँ लाके, और जो दिल्ली का नागरिक है, हिंदुस्तान का नागरिक है, उसे आप क्यों उजाड़ रहे? संगम बिहार मैडम, लोगों के पास रहने की छत नहीं है, उनके घर उजाड़ दिए। रेडी पटरी वालों के लिए एक ही रोजगार है, उनके रेडी पटरी उजाड़ दी। हम लोग तो उनसे कहते हैं टैक्स लीजिए, हमसे किराया लिए, वो कहते हैं सर आपसे किराया और टैक्स लेंगे तो ये रिश्वतखोरी खत्म हो जाएगी। ये मेरे कहने का मतलब है। आपके हिसाब से सीए गलत है? देखिए सीए का विरोध मैं क्या करूंगा? देखिए आपकी माँ तो घर में भूखी बैठी है, बाहर आप लंगर लगा के बैठे हैं, आप डिग्री लेकर पकौड़े तल रहे हैं, अब उनसे क्या तलवाएंगे? उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए। अब जब देश में अच्छे से नौकरी हो, अच्छे से व्यवस्था हो, उसके बाद ये कानून लागू जी होना जी जी, ये आप ना एक अनपढ़ से भी बात करें, ये चुनावी स्टैंड था, ये चुनाव के बाद भी ला सकते थे, चुनाव के 1 महीने पहले भी घोषणा कर सकते। ये जो सरकार है इतने बड़े बड़े लॉलीपॉप लाती है, ये इसी टाइम क्यों लाती है? मोदी है तो ब्रह्मांड में भारत के, ब्रह्मांड के नक्शे पे जो है ना भारत है। मोदी है तो हाँ पहले नहीं था, पहले नहीं था। पहले था तो फिर दिल्ली के जगह जगह पर बम विस्फोट, उसके बाद मोदी जी है इसलिए दुनिया के नक्शे पे भारत है, वरना नहीं होता। मतलब इनसे ये पूछिए आजाद कब हुआ था भारत? क्या आजादी बता दिए। आजाद कब हुआ था भारत? आजाद 1947 में हुआ था, लेकिन नहीं होना चाहिए। नहीं अभी होना भी चाहिए। नहीं है। भारत आजाद नहीं होना चाहिए था। अभी में 1947 में हुआ था, अभी भी नहीं है, मतलब आप कहने का मतलब अभी भी गुलाम है। गुलाम है। इधर बीजेपी की तारीफ कर रही है। नहीं गुलाम। वो आप समझे बात को, वो कह रहे हैं अब देखिए ये सरकार अभी हम पूर्ण रूप से जो है ना, गरीब आदमी को रोजगार नहीं हम मिल रहा, इंसाफ नहीं हम मिल पूर्ण रूप रहा। से गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? पैसे खा जाते हैं बड़े। मोदी जी कह रहे हमने तो बहुत मदद करी है, किसको नहीं मिल रहा? कहीं पे भी काम करने आते तो 500 रुपए का काम होगा, 300 रुपए देते। अच्छा, करप्शन खा जाते हैं, बाकी बड़े लोग खा जाते हैं। कौन खा रहा है? बड़े लोग जो सरकारी अफसर खा रहे हैं, पार्टी खा रही है। मैडम एक मेरी छोटी सवाल है, हमारे रेडी पटरी वाला ही भाई है। सही बात, बड़े लॉलीपॉप जो रेडी पटरी है ना, मेरे ख्याल जनता को हिंदुस्तान की मारे। रीढ़ की हड्डी है। आप टॉमी सी के जारा नहीं पहन सकते, 2-2.5 रुपए की शर्ट नहीं पहन सकते, ठीक है जी? कोई 2-2.5 रुपए की शर्ट पहनने की औकात किसी की नहीं है। अब ये कितने लोग हैं? अरे लाल किले पे 50 रुपए की शर्ट मिल जाएगी यार, कौन बैठा हुआ? मोदी रेडी कर पटरी रहे वाला हैं। घरों पे आपका अरे सब्जी विकास लेके के आता। ऊपर बात वोट वो नहीं है, दीजिए वो आप। तो आप कह रहे हैं, वो हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन ये बताइए ना कि राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा करी, उसका असर क्या देखने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये 140 करोड़ जनता है, अब लोग अंधे नहीं, आंखें खुल गई हैं, भक्ति नहीं देख रहे, हर आदमी को अपना पेट मालूम देख। नहीं अगर है एक कुछ राजनेता अच्छा। न्याय यात्रा निकाल, उसको साथ पता है ना लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। जो काम लेकिन सरकारों को करना चाहिए वो नहीं सुप्रीम होना कोर्ट, चाहिए। हाई कोर्ट वो करना पड़ रहा है उनको। तो सरकार भारत आजाद नहीं होना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी कह रही थी कॉन्क्लेव में जाके एक जगह पे कि ऐसे घूमने से दर कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा बैठ के एक जगह प्लानिंग करके काम हाय करो। हाय, भगवान राम भी 14 साल भटक भटक के रावण को मार के आए थे। तो आप मतलब उनकी तुलना भगवान राम से कर? देखो मैं एक ना लॉजिकल पॉइंट आपको एक हर चीज में कहावत आ जाती है। अगर भगवान राम ने भी रावण को वध करा है, एक जो राक्षस था, तो उनको लिए भी 14 साल राम ने क्या करा था? तो हर आदमी का एक सक्षम है। अगर आज हम प्लान किए उन्होंने, ये सोशल मीडिया अब आया है, कांग्रेस के टाइम में आया होता ना तो शायद हमें रेडी पटरी भी मिल गई होती। ये मेरे कहने का मतलब, ये जो आवाज है वैसे तो गवर्नमेंट सुनती नहीं है। अब नहीं है रेडी पटरी। नहीं, हर जगह रेडी पटरी है। 2 टके का आदमी, मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, ऐसे लात मार देगा, चाहे वो पुलिस वाला हो, एमसीडी वाला हो, एनडीएमसी हो, जितनी उसकी सैलरी है उससे ज्यादा मैं वर्कर को सैलरी देता हूँ। फिर वो कहते हैं कि भाई ये तो रोड पे रेडी पत्र लगा रहे हैं, तो उसके बाद से लोगों को जाने के लिए दिक्कत हो रही है, गाड़ियां निकल नहीं पा रही है, जाम लग रहा है, फिर उसमें लोग बोलते हैं। हाय, आप सरोई नगर कवर कर देखिए, 24 करोड़ रुपए 24 करोड़ रुपए साल की रिश्वत, एमसीडी, पुलिस, प्रशासन, वहाँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पैसा आता है। क्या लगता है कौन जीतेगा? अभी चुनाव होगा, उसके बाद नतीजा देखा जाएगा। आपके हिसाब से कौन जीतेगा? हमारे हिसाब से तो भाजपा की सरकार बनेगी। क्यों? उनके कुछ कार्य ऐसे हैं, कि जनता को अच्छा लगता है। क्या कार्य हैं ऐसे? बहुत सारे कार्य हैं। एक बता दो। पहला उनका काम है कि मतलब लेडीज सेफ,
लेडी सेफ तो वो दिल्ली में नहीं है, केजरीवाल की सरकार में नहीं है, सब में है। तो भाजपा ही क्यों? अरे भाजपा अभी मतलब एक आइकन हो गई है, सबके नज़र में वो बैठ गया है। तो ये तो साइकोलॉजिकल फैक्टर हुआ, इसमें फिर जीत हार का क्या मतलब है? ये जीत तो हार- बोल रहे हो कि दिमाग में बस गई भाजपा हमारे, तो वो ना बात ना हो गई। दिमाग की बात नहीं है वो, अभी मैं थोड़ा मिस्टेक हो रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, नहीं क्या था। लगता है 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया, कौन जीतेगा? बीजेपी तो अब आएगी नहीं, चाहे कितना भी जोर लगा ले, क्यों? क्योंकि काम के ऊपर वोट होता है, बेकार के ऊपर वोट नहीं होता है। बीजेपी तो कह रही है हमने बहुत काम किया है। उन्होंने कहाँ से काम कर लिया, जब हमें दिक्कत हो रही है काम की, हमें काम नहीं मिल रहा है, रोड पे बोनी तक नहीं हो रही है कई कई दिन। गाड़ी चलाता हूँ मैं, एक चालक हूँ, जब सारे दिन स्टैंड पर बैठना होता है, शाम को बिगर बोनी के घर जाए तो उस इंसान को पता होता है कि दिक्कत से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। उनको क्या पता, वो तो कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, इसी में बैठते हैं, उनको क्या पता दिक्कत से। हम कौन आएगा फिर? इंडिया संगठन आएगा, पक्का? पक्का आएगा, क्योंकि वो गरीब के लिए। लेकिन लोगों का लोगों का कहना है कि वो तो नहीं आएगा, राहुल गांधी को कोई वोट ही नहीं देगा। देखो, कहने के लिए तो कुछ आदमी उनकी भी तरफ बोलेंगे, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद बदलेंगे, कुछ दिन बाद उनके भी समझ में आएगी कि बीजेपी ऐसा एक सोना है जो पहनने से चिपता है, अच्छा, चुपता है, वो जैसे नाक में पहन लेते हैं ना, 5 ऐसा काम सोना बताओ चुपता जरा। है हमेशा। वो 5 वैसा में सोना से नहीं एक है, शोभा गिना दे तुम्हें, दर्द भी देता है कभी। क्या लगता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितना असर पड़ेगा चुनाव पे? ये लेडीज तो पब्लिक से पहले से ही परिवार सोच के बैठी है कि जो इन्होंने काम धंधे की औरों की और देश को सरकार में जितना नहीं पीछे है। करा ना, काम धंधे की भी मिट्टी खराब हो गई, देश भी पीछे हो गया। हम ड्राइवरों से कितनी पीछे हो गया, वो तो कह रहे हैं हमने देश को आगे लेके गए उनके हैं। हिसाब से एक आध और किसी पार्टी से पूछो, उनके पास आंकड़ा पूछो जाके, आप आगे है कि पीछे है, कितनी गरीबी, कितनी परेशानी, कितना काम धंधे की अरे वो नहीं भैया है, ना बोल खत्म हो पाओ चुके तो हैं मत काम बोलो धंधे। यार। आंकड़ों के अनुसार वो कह रहे हैं कि हम तो अभी तीसरे टर्म में आ तुम्हें गए, तो जानकारी नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पे ले आएंगे। वो सत्ता वो भी में- तो आंकड़ों के हिसाब से वो ही है। सत्ता में बैठे हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, पावर में है, वो कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन हम वोट देने वाले तो हम हैं।